लो वर्तमान में कोई ग्रंथ लिख दे, अब वो आचार्य हो और भले ही वो सही आचार्य नहीं हो, अब लेकिन वो 1000 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद किसको पता कि वो सही थे कि नहीं थे, समझे ना। तो ये वो कह रहे सब ऐसी परंपरा चल जाएगी और फिर उसमें असत्य होगा, झूठ होगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न ख्याल में आ गया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो अब इसके लिए तो टोडामल जी जो जवाब देंगे उसमें श्रोता को ही वो समझाएंगे कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। देखो, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। ठीक है, क्या उत्तर दिया साहब? कोई झूठे मोतियों में, सच्चे मोतियों में झूठा मोती मिला है, मोती नहीं है, मोती जैसा दिखता है, तो क्या होगा कि वो झलक उसमें नहीं दिखेगी। इसलिए परीक्षा करने वाला तो 1 मिनट में से पहचान जाएगा कि ये मोती ठीक नहीं है, लेकिन कोई भोला हो वह मोती के नाम से ठगा जाता है। ये होता है, समझ में ना। वर्तमान में ये बहुत होता, क्या सब सदाकाल होता है। अब देखो, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लोग में भी, अब तुम सोना खरीदने जाते हो तो भाई सोने की पहचान तुम्हें होनी चाहिए। तुम हीरा खरीदने जाते हो तो हीरे की पहचान तुम्हें होनी चाहिए। कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े की पहचान तुम्हें होनी चाहिए। तुम बाजार में कोई भी सामान खरीदते हो तो तुम्हें उस सामान की पहचान होना चाहिए, वरना पहचान नहीं होगी तो कोई भी ठग लेगा। तो जैसे लोक में भी यही चलता है, तो धर्म में, शास्त्र में भी यही चलता है कि क्या कि अगर तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, गुरुओं के भरोसे बने रहोगे, है ना, नयों का ज्ञान नहीं करोगे, वीतरागता का स्वरूप नहीं समझोगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझोगे, तो फिर तुम्हें कोई भी ठग लेगा। और वर्तमान में जितने भी ठगे जा रहे हैं वे ही लोग ठगे जाते हैं जो सच्चा स्वरूप नहीं समझते। जिनको सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है वे कभी ठगे नहीं जाते। ना उन्हें कोई शास्त्र ठग सकता है, ना कोई गुरु ठग सकता है, और ना कोई देव ठग सकता है। क्यों? क्योंकि उनको स्वरूप पता है। इसलिए वर्तमान में जो जीव स्वाध्याय करते हैं वे जीव बहुत कुछ समझने लगते हैं। इसलिए टोडामल जी कह रहे साहब, पारखी तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। अब तुम पारखी बनोगे नहीं और बस पंडितों के भरोसे बैठे रहोगे कि आप जो बता दो बस वो, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आज तो वो बता देगा, कल दूसरे बेईमान पंडित के हाथ में लग जाओगे, वो ठग लेगा, है नहीं, कुगरू के हाथ में फंस जाओगे। वर्तमान में कितने लोग बेचारे घूमते हैं, भागते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। कोई बताने वाला भी मिलता है तो समझते नहीं है, क्योंकि खुद के पास कुछ भी दृष्टि नहीं है। इसलिए स्वयं का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो है, हाँ, ज्ञान की कमी है, समझते ही नहीं ना। लोक में सब चतुर हैं। लोक में सब चतुर क्यों हैं? लोक में इसलिए चतुर हैं सब कि लोक में अपने प्रयोजन की सिद्धि समझते हैं। लोक में क्या समझते हैं? अपने प्रयोजन की सिद्धि। तो लोक में सब होशियार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, धर्म के क्षेत्र में इतना अज्ञान क्यों है? ये प्रश्न सोचा करो, धर्म के क्षेत्र में इतना अज्ञान क्यों है? इसलिए अज्ञान है कि लोग धर्म से कोई प्रयोजन साधना ही नहीं चाहते। उनको कोई मोक्ष मार्ग चाहिए ही नहीं। उनको तो अपनी परंपरा के अनुसार वो अपने नियम धर्म का पालन करते हैं। उनको सच्चे झूठे से कोई लेना देना, क्यों लेना देना नहीं? क्योंकि यहाँ वो इतने दिमाग इसलिए नहीं लगाते कि उनको धर्म चाहिए भी नहीं ना। खैर, लोग में हम कपड़ा लेने गए तो भाई कपड़ा चाहिए, गलत कपड़ा लेके आ गए तो परेशान होंगे, लेकिन गलत धर्म ग्रहण कर लिया तो परेशान होंगे। ये जीव को समझ में नहीं आता। अभी कितने संसारी जीव हैं, उनसे कहो कि तुम यहाँ नमस्कार कर दो, कर देते। वो कहते क्या जा रहा अपना, ख्याल में आएगी नहीं। उनसे कहो कि इनकी पूजा कर लो, कर लेंगे। उनसे कहो उनके प्रति सुन लो, किसी का भी सुन ले, क्या क्या जा रहा।
किसी का गाना सुनना ही प्रयोजन है, किसी का भी लगा दो, नहीं समझ में आया? मुझे तो गाना सुनना है, कोई सा भी लगा दो। ऐसे मुझे तो प्रवचन सुनना, किसी का भी लगा दो। तो ऐसे ही चलता है। इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि लोग साहब ज्ञान क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको यहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन भाषित, यहाँ तो सिर्फ इन भावों से आते हैं। अधिकतर जीव महाराजों के पीछे दौड़ रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, एक ही बात रहती है कि पुण्य बन जाए, बस अंतरंग में एक ही बात चलती है, पुण्य बन जाए, और कुछ नहीं भाव। तो वे बेचारे ज्ञान ही नहीं करते। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का समझ लो बहुत उपकार है अपने ऊपर कि उनने जिनवाणी पढ़ना सिखा दिया, उनने अर्थ निकालना समझाया। उन्होंने समझाया कि भैया वीतरागता ही जैन धर्म में है, जैन धर्म में और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर हम यहाँ पर होशियार नहीं बनेंगे, पारखी नहीं बनेंगे, तो हम ठगे जाएंगे, हमें कोई भी ठग लेगा। और ऐसा ही होता है, हम ठगे जाते हैं ना। वर्तमान में मैं तो लोगों को देखता हूँ, बेचारे हजारों लोग बैठे हुए, एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं, एक हफ्ते से वहाँ बेचारे कहाँ कहाँ बैठे, दूर दूर जा जाके, और वहाँ एक हफ्ते में एक प्रवचन होना है, और उस प्रवचन में एक काम की बात नहीं आनी है, बस जय 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 होना है, बस चले जाते हो। वो पुण्य भी नहीं पहचानते, कहाँ पहचानते कुछ, कहाँ पुण्य की पहचान है। अरे जिसे पुण्य की सच्ची पहचान हो वो धर्म की भी पहचान कर लेगा, उन्हें कुछ नहीं पता, वे तो बस देखा देखी। अब अन्नमति है, वे जानते पुण्य क्या होता है। अब आज क्या होने वाला है क्या हो रहा, असंख्यात जीवों को मारेंगे, पुण्य मानते हैं उसे, धर्म मानते हैं। ये मानने तो पागलपन है, और क्या है। किसी जीव को मारना, तकलीफ देना, सताना, उसकी चीख पुकार सुनना, उसमें कैसे, उनको पता ही नहीं है कुछ ऐसा, उनको नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं समझ में आया? तुम क्या सोचते हो, तुम बिना स्वरूप समझे किसी भी महाराज के पीछे दौड़ रहे तो पुण्य बन रहा, नहीं बनता पुण्य। अरे पुण्य बनने के लिए परिणाम भी तो चाहिए, स्वरूप भी तो चाहिए। कुछ भी करते रहोगे तो पुण्य बनेगा क्या? तो उनको पुण्य की भी कोई पहचान नहीं है। उनको तो सीधा साधे अपने माँ बाप को देखा, उनने उनके माँ बाप को देखा, समझ में आई ना, वो नकल करना सीख गए, परंपरा सीख गए बस, और ये समझा दिया कि इससे पुण्य बनता है, बस खत्म बात हो गई। अब वो पुण्य बनता भी है कि नहीं बनता, पाप बनता है, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा ना, है? वो पंडित की कहानी सुनाई थी ना मैंने, पंडित और वेश्या की। पंडित मर के कहाँ चला गया और वेश्या मर के कौन से दरवाजे पे खड़ी हो गई। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, ये तो घोर अन्याय है। कह रहे पंडित जी तुम अपनी दृष्टि तो देखो, तुम अपने परिणाम तो देखो, वो उसका फल मिलना है। तुम वहाँ पूजा करते रहे दिन भर, उससे कुछ नहीं होना। ख्याल में आए ना? तो भाई ये जो प्रश्न बनता है मन में कि आखिर लोग धर्म के क्षेत्र में इतने अज्ञानी क्यों बने रहते हैं? इसलिए अज्ञानी बने रहते हैं कि उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए। उन्हें तो धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा मकान दुकान चाहिए, सीधा गणित। समझ में आए ना? इसलिए रुपया पैसा मकान दुकान के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं। और किसी ने समझा दिया कि भैया मंदिर जाओगे तो दिन दुगनी रात चौगना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? हैं? कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे। कई घरों के बारे में ऐसा किंवदंती फैल जाती है ना, इस घर में जो आता है उसका पैसा बढ़ता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। ख्याल में ऐसे संसार में अज्ञानता की कोई लिमिट नहीं है, कोई कल्पना नहीं है आपको। पागल हो जाओ आप। संसारी जीव इतना बेहोश, कुछ पता ही नहीं है, दौड़े जा रहा है, जिसने जो कह दिया करे जा रहा है। ख्याल में विचार नहीं करता।
विचार करे तो ऐसा पागलपन छोड़ दे बिल्कुल, लेकिन विचार नहीं करता। किसी ने कुछ कह दिया, फलाने तिजारा जी चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा भला हो, दौड़ता है। और किसी मूर्ख ने, अज्ञानी ने उस शास्त्र में भी लिख दिया तो उसको प्रमाण दिखा के भागता है, क्योंकि खुद को कोई खबर। देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न का समाधान चल रहा है। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, उसमें वो झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी। इसलिए जैन धर्म में परीक्षा करने का निषेध नहीं है। अन्य मतों में है, परीक्षा नहीं करने देते, कहते जो कह रहे वो मान लो। लेकिन जैन धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि बिना परीक्षा करे कोई बात मान ली, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो आत्माओं के शरीर, रमेश जी बताओ, आत्माओं के शरीर, आत्मा शुद्ध हो क्या शुद्ध, शुद्ध हो क्या शुद्ध, जानने देखने वाले हो के करने धरने वाले। अब ये आचार्य कहते ये बात तुमने अनुभव से जानी है, परीक्षा करके जानी है कि शास्त्रों में पढ़ के जानी है। अगर शास्त्रों में पढ़ के सीखी है तो 2 कौड़ी की है, समझ में आ गई नहीं। और अनुभव से सीखी है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, बात खत्म हो गई। इसलिए शास्त्रों से पढ़ के सम्यक दृष्टि मत बनो, अनुभव से सम्यक दृष्टि बनो।